आजकल गाइस की हाल चाल है, होप सारे चढ़ती क्लास होंगे। वेलकम बैक टू द वीडियो एंड वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल डे। जैसे आप सब लोग मेरे पीछे देख सकते हो, मौसम बहुत सुहाना है, पर मॉरिशस के लिए ये मौसम बहुत भयंकर है। बिकॉज़ मेरे पिछले 2-3 दिन से यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन आया हुआ है। बारिश हो नहीं रही है सर, साइक्लोन पता नहीं कहाँ से आके, देख लो सड़कें सूखी पड़ी है और जस्ट क्लाउडी वेदर है, हवा चल रही है नॉर्मल। बट ये नॉर्मल वेदर है भाई, इनको साइक्लोन वो बोल रहे हैं कि लेवल 3 का साइक्लोन आ रहा है। बारिश ही नहीं हो रही है, साइक्लोन कहाँ से आ रहा है? अगर ये दार एस सलाम आके देखें तो जिस तरीके से वहाँ पे बारिश पड़ती है और वहाँ पे साइक्लोन आते हैं, लाइक साइक्लोन तो वहाँ पे आता ही नहीं है, वो हैवी विंड्स होती है और बारिश हैवी रेनफॉल होती है। अगर ये लोग वहाँ पे आके देखें, सेम चीज़ को कंपेयर करें, तो ये तो भाई पूरा कंट्री शट डाउन करके बैठ जाएंगे। आप जैसे देख सकते हो वो पीछे मेरे सब्ज़ी की दुकान है, वो भी कल से परसों से बंद पड़ी है, ट्यूसडे से। आज है थर्सडे और ट्यूसडे से बंद पड़ी है। यस्टरडे मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया था, आज नहीं गया हूँ। कल को मेरा एक एग्ज़ाम है, वो भी शायद पता नहीं पोस्टपोन्ड हो जाए या आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ट्यूसडे को मैं गया था, क्योंकि ट्यूसडे को मेरा एक एग्ज़ाम था जो मैं मिस नहीं कर सकता था, क्योंकि लाइक टेस्ट्स थे जो मैं मिस नहीं कर सकता, वो जाना ज़रूरी है था। और आज मेरा प्लान था कि ओके यूनिवर्सिटी की छुट्टी है, मैं मॉल जाऊंगा कस्कवा। एक तो मुझे थोड़ा सा काम था अपने मोबाइल को रिलेटेड समथिंग, और दूसरी चीज़ मैं बोला लाइक आई जस्ट थोड़ी सी शॉपिंग करूँगा, टी शर्ट्स लूँगा और जस्ट लाइक थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी घर से, क्योंकि इंडिया से आए हुए भी 3 हफ्ते हो गए हैं और तब से यूनिवर्सिटी, पहले मैं आकर बीमार हो गया एंड देन वो सब आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि यूनिवर्सिटी एंड एग्ज़ाम्स एंड ऑल दैट चल रहा है। क्योंकि अभी ये मेरा लास्ट मंथ है, सो अभी फरवरी की एंडिंग है और मार्च की एंडिंग में मेरा कोर्स फिनिश हो जाएगा कम्प्लीटली। और मुझे था आज मैं मॉल जाऊंगा जो वहाँ पे है कास्कावल मॉल, लंच बाहर कर लूँगा और थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी, लाइक चिल आउट डे हो जाएगा। बट मैं बस स्टॉप गया, आधा घंटा बस की वेट की, बस ही नहीं आई। फिर मैंने मेरे टैक्सी वाले को फ़ोन किया भाई कि मुझे कास्कावल ड्रॉप कर दे। उसने मुझे बोला भाई आज सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है। मैं बोला क्यों बंद है? मैं बोला कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा? बोला कुछ खाने के लिए भी इट्स लाइक 5% चांस है कुछ खाने के लिए भी खुला मिल जाए, क्योंकि लेवल 3 का साइक्लोन है, इसलिए पूरा कंट्री को शट डाउन करने की लाइक कमांड दी हुई है, अलग से कमांड दी हुई है। तो आधा घंटा बस की वेट करके मैं घर के बाहर आया हूँ। टैक्सी वाले को बोला मुझे आके भाई पिक कर, मैंने कुछ खाया नहीं हुआ है, कुछ खाने के लिए ढूंढना है, तो अभी आता ही होगा। तो फिर आगे जाके देखते हैं कुछ मिलता है खाने के लिए या सब कुछ बंद ही मिलेगा। इट्स जस्ट बहुत यार लाइक अजीब सी चीज़ें हैं ये। कंट्री भाई बारिश हो नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है, कंट्री बंद करके बैठे हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है। मैं आपको कैमरा घुमा के वेदर भी दिखाता हूँ कैसा है यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग। ये वेदर है यहाँ का, नॉर्मल क्लाउड है, बारिश कुछ नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी होती है, लाइक बीच में ड्रिजल होता है एंड अदरवाइज़ कुछ नहीं है, कुछ बारिश नहीं पड़ रही है और हैवी विंड्स भी नहीं है इतनी। और जो आप ये बर्ड देख सकते हो यहाँ पे, ये राउंड अबाउट बना हुआ है मेरे घर के बाहर, और वहाँ पे सब्ज़ी की दुकान है, सब बंद है। नीचे जाके सुपरमार्केट है, सब कुछ बंद है। बस स्टॉप इधर को जाके है, वहाँ पर तक चल के गया, वहाँ पे भी एक सुपरमार्केट, एवरी सिंगल थिंग इज़ क्लोज। सब अपने घर के अंदर चुपचाप बैठे हैं, सन्नाटा पड़ा है, जैसे लॉकडाउन नहीं लगा होता, जैसे कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था, वैसा माहौल हो रहा है। तो मैं बता रहा था आपको ये बर्ड के बारे में। तो ये बर्ड है डोडो, तो ये मॉरिशस का नेशनल बर्ड था और ये अभी एक्सटेंट हो गया, मतलब दुनिया में कहीं पे भी नहीं है ये बर्ड अभी ऐसे ही डोडो बर्ड जैसी और बहुत सी चीज़ें हैं जो एक्सटेंट हो रही है। जैसे मैंने सुना था गोरिल्लाज एक्सटेंट हो रहे हैं कुछ टाइप के। तो अभी देखते हैं, टैक्सी वाला आता होगा, फिर जाते हैं देखते हैं, अगर कुछ खाने के लिए मिलता है तो, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर घर पे आके कुछ बनाएंगे, और क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मोबाइल का एक काम था, मुझे वो करना था, वो नेसेसरी था मेरे लिए। और लेट्स सी अभी क्या होता है आगे, बट वेट कर रहा हूँ, टैक्सी वाला आता है फिर चलते हैं, आपको भी आगे स्टोरी बताएंगे क्या हो रहा है। मैं अभी कुछ 4-5 दिन के लाइक व्लॉग कोलैब कर दूँगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी मॉरिशस अपनी डेली लाइफ दिखानी है, मेरी डेली लाइफ में क्या होता है।
क्योंकि वो मैंने दिखाया नहीं बिल्कुल भी। लाइक डेली बेसिस पे कुछ नई चीज़ जब मैं कर रहा हूँ डेली बेसिस पे दिखाना चाहता हूँ। तो अभी चलते हैं, वो आता होगा बस। हाँ जी, तो गाइस अभी शाम के कुछ 6 बज रहे हैं। फाइनली थोड़ा सा लाइक सन निकला था थोड़ी देर पहले। विंड्स की स्पीड इतनी गंदी है, लाइक अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से विंड्स चल रही है। मैं तो घर आ गया था वहाँ से। आपने पिछली क्लिप्स देखी होंगी, वेव्स, क्रेजी अमाउंट की वेव्स। वहाँ पे गोरे थे, बट देन पूरा कंट्री, मैं न्यूज़ देख रहा था अभी, पूरा कंट्री रेड अलर्ट पे है। फ़्लाइट्स सारी कैंसिल हो गई है, लाइक एयरपोर्ट शट डाउन है, पूरा कंट्री रेड अलर्ट पे है। लाइक बाहर बिना किसी मतलब के निकलना अलाउड नहीं है। वहाँ पे गोरे बैठे थे लेकिन वॉजंट परमिटेड। अभी गोरे क्या सोचते हैं कि हम इतना पैसा लगा के आए, क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, इसमें क्या है। बट देन आप सब ने देखा वेव्स कितनी गंदी थी, और पिछले लाइक थोड़ी देर में इतनी गंदी बारिश हो रही थी, इतनी गंदी बारिश हो रही थी। ये जो मेरा नीचे गार्डन है ये पूरा भर गया था पानी से। अभी तो पानी एब्जॉर्ब हो गया, अभी भी बारिश हो रही है धीरे धीरे, बट लाइक वेदर कंडीशन बहुत गंदी है। और ये स्पेसिफिकली मॉरिशस और रोड्रिजियस आइलैंड और ये जो पास में ला रियोन है वहाँ पे है साइक्लोन। और अभी प्रेडिक्शंस जो न्यूज़ पे हैं वो बेसिकली आज रात को और कल सुबह तक ये ख़त्म हो जाएगा। और पूरा कंट्री शट डाउन है, कुछ नहीं खुला, सब्जी की दुकान है, एवरीथिंग इज़ क्लोज। अगर आप मेरे पीछे देखो तो आप क्लाउड की स्पीड देख सकते हो कितनी तेज़ है इस वक्त। और देयर सम एरियाज़ जहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि क्लाउड स्पीड अराउंड लाइक विंड स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है। इतना लाइक गंदी कंडीशन है इस टाइम पे। तो मैं तो घर पे ही हूँ, एवरीथिंग इज़ लाइक शट डाउन इन द कंट्री। और द रीज़न सब कुछ शट डाउन है बिकॉज लास्ट ईयर जब ऐसा साइक्लोन आया था, अराउंड दिस फरवरी मार्च के टाइम पे यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, हैवी रेनफॉल्स होती है। तो जब लास्ट ईयर यहाँ पे साइक्लोन आया था उस वक्त लॉट्स ऑफ डेथ्स फ्लड्स की वजह से, क्योंकि जो पोर्ट लुइस वाला एरिया, आपने पोर्ट लुइस की वीडियोस में देखा होगा कि वहाँ पे लाइक स्ट्रक्चर उसका ऐसे है कि वाटर अगर अंदर आ जाता है, पानी सी वाटर, तो नीचे उतरना बहुत मुश्किल होता है पानी को। तो बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी फ्लड्स की वजह से। सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग बंद है, गाड़ियाँ भी नहीं चलती, बिल्कुल शांति है। और लाइक वार्निंग्स दी हुई है पावर आउटेज, वाटर आउटेज की। देखते हैं, आई होप सब सही रहेगा। भाई मेरा एक लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ ने मुझे डरा दिया है पूरे कंट्री ने। लास्ट मंथ में इस कंट्री में मेरा लास्ट मंथ है ये। लाइक सून आई बी फ्लाइंग समवेयर बैक, तो होपफुली सब ठीक रहेगा। बट लाइक अभी मौसम अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है, आप सब मेरे पीछे देख सकते हो। लाइक थोड़ा से क्लाउड्स कम हुआ है, पहले तो फुली ब्लैकड आउट था। और फुल नाइट आज रेन प्रेडिक्शंस है, टुमारो पूरा रेन प्रेडिक्शंस है। और होपफुली एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल। एंड जो टैक्सी वाला था वो भी यही बता रहा था, बोल रहा है बाहर मत निकलना, लाइक इट्स टू रिस्की। कि पहली बात तो यहाँ पे लाइटनिंग बहुत गंदी होती है, और सेकेंडली कि ओशन के पास तो लाइक सोचना भी बच जाने का, क्योंकि हमको लगता है कि ओशन काम है लेकिन जब वो एकदम से वेव आती है तो पता नहीं चलता है। तो ये सब था, वो मुझे बता रहा था। और वो एक और चीज़ बता रहा, वो बोल रहा था कि यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे सुनामीज़ नहीं आते हैं। अगर यहाँ पे सुनामी आते होते ना तो वाहेगुरु वाहेगुरु जी। बट थैंकफुली यहाँ पे ओशन थोड़ा सा, यहाँ पे ओशन बहुत गंदा ओशन है, मैंने देखा है वेव्स और एवरीथिंग, बहुत गंदा ओशन है यहाँ पे। बट एटलीस्ट कि इंडियन ओशन है तो इंडियन ओशन, ये जो पैसिफिक ओशन है उनकी तरह इतना गंदा ओशन नहीं है इंडियन ओशन। सो थैंकफुली एवरीथिंग्स गुड टिल नाउ। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। वैसे व्लॉग का मोटिव तो कुछ और था, मैं जा रहा था घूमने, बट थिंग्स टेक टर्न्स एंड एक एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप मॉरिशस आ रहे हो तो पहली बात तो अराउंड फरवरी मार्च में तो मत प्रेफर करना आना, क्योंकि
पहली बात तो गर्मी होती है और साइक्लोन्स बहुत होते हैं जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे। और अदरवाइज़ आई कीप अपडेटिंग यू। देखते हैं, अभी तो खाना बनाने लगा हूँ और सुबह देखते हैं मौसम कैसा होगा। होपफुली सब कुछ खुल जाए सुबह, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो मेरी कल को भी क्लोज है। ऑल द यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक ऑफिस, एवरीथिंग इज़ क्लोज। द कंट्री लॉकडाउन लगा हुआ है, ये समझ लो बस। तो चलते हैं अभी अंदर। 4 मिनट की क्लिप शूट कर लिया आपसे बातें करते करते। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो क्लोज 2000 सब्सक्राइबर्स के, आई थिंक क्रॉस भी कर लिए होंगे। वीडियो अभी आ रही है, अभी इंडिया की वीडियोस चल रही हैं। तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और ये साइक्लोन का नाम कुछ साइक्लोन गरसेना ऐसा कुछ है। मैं आपको बताऊंगा अच्छे से डिटेल इसकी। बट थैंकफुली मैन एवरीथिंग्स लाइक नॉर्मल। थोड़ा सा भी दिल को सुकून मिल रहा है। तो मिलता हूँ आपसे आगे जब। जी गाइस, ये नेक्स्ट डे है और अभी बारिश हो रही है, इतनी गंदी बारिश हो रही है। अभी पिछले 1 घंटे से वेदर इतना ख़राब हो गया है, मुझे पता ही भी नहीं है आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो अच्छे से या नहीं सुन सकते हो। इतना ख़राब वेदर हो गया है। आप क्लाउड्स देख सकते हो, लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है सर। बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। आज भी पूरा कंट्री लॉकडाउन है। आज फ्राइडे अराउंड शाम के भी 5 बज गए, जैसे आप देख सकते हो। और आप शायद से लाइटनिंग सुन भी सकते हो, इतनी गंदी लाइटनिंग। बारिश हो रही है, रीयूनियन पूरा शटडाउन हुआ है, मॉरिशस पूरा शटडाउन है। तो कल रात से इतनी बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। अभी मैं लिटरली जो यहाँ पे वेजिटेबल की दुकान है वो भी बंद, सब कुछ बंद पड़ा है। और इतनी कंट्री भी एकदम से शट डाउन की है, कोई वार्निंग नहीं दी कंट्री शट डाउन होने वाला है। टू लाइक अपनी ग्रोसरीज बैकअप करने के लिए, अपना लाइक फूड बैकअप करने के लिए कुछ नहीं बोला इन्होंने, बट कंट्री शट डाउन कर दिया है। देख सकते हो बारिश अभी भी कितनी हो रही है। आई होप वेदर जल्दी से जल्दी वेदर बेटर हो, क्योंकि जो ये साइक्लोन है वो कंट्री से एज मच एज मैंने देखा है, कंट्री से बस 150 किलोमीटर्स की दूरी पे है साइक्लोन। ओ मैन, देखो कितनी गंदी बारिश हो रही है। सो 150 किलोमीटर्स एक साइक्लोन के लिए तो कुछ भी नहीं है। और मुझे पता नहीं कंडीशंस मॉरिशस के अराउंड क्या कंडीशंस है। पोर्ट लुइस जो सबसे डेंजरस एरिया है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ की कंडीशंस नहीं पता है। बारिश इतनी गंदी, आप देख सकते हो वहाँ, यहाँ तक अंदर तक पानी आ रहा है। माय गॉड, पूरा थंडरस्टॉर्म आया हुआ अभी, थंडरस्टॉर्म पूरा। मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। प्लान्स कुछ और थे, माय गॉड पूरा अंदर तक पानी आ रहा है। मेरे प्लान्स कुछ और थे करने के, लेकिन कुछ और ही हो रहा है। हाँ जी, सो गाइस, तो आज जो डेट है, आज है 3 मार्च। जो पिछली मैंने क्लिप शूट की थी 2 या 3 दिन पुरानी होगी। और मौसम चेंज हो गया है, साइक्लोन चला गया है, बट वो आगे बात करेंगे। बट उससे पहले आप कुछ क्लिप्स देखिए मॉरिशस की, जब साइक्लोन था पोर्ट लुइस में क्या कंडीशंस थी, कुछ क्लिप्स और कुछ फ़ोटोज़ देखिए। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आपको बताऊंगा कि कंडीशंस क्या थी आगे जाके, जो मैंने शूट नहीं किया। वैसे आपने देखी तो थी एक क्लिप जो इससे पहले डाली थी मैंने, अबाउट द रेन, थंडर्स इतने गंदे थे। और आप चेक करिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि उसके बाद भी कंडीशंस कैसी थी। और उस जब साइक्लोन ख़त्म हुआ है उसके बाद कंडीशंस अभी कैसी है और क्या क्या चेंजेस आई हैं कंट्री में, सब आपको बताता हूँ मैं। हाँ जी, तो गाइस जैसे आपको पता है आज मंडे है, और जो अपने क्लिप इससे पहले देखी होगी उसके बाद आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जो मॉरिशस का हाल था। पोर्ट लुइस जहाँ पे क्यूरन वाटर फ्रंट पे हम थे, वहाँ पे पानी इतना ऊपर आ गया था, लाइक
वो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था जब हम पोर्ट लुइस गए थे कि वो एरिया बंद हो जाता है जब पानी ऊपर आता है, लाइक जब रेनफॉल होती है और एवरीथिंग, बिकॉज पोर्ट लुइस की शेप ऐसी है लाइक वो सिटी की, और उसका वाटर फ्रंट ऐसा है लाइक कवर्ड अप है इन लाइक अ सी शेप, कि जब वहाँ पे पानी ऊपर आता है ना तो नीचे जाने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पूरा मॉरिशस, जैसे आपको पता था, मॉरिशस और रियूनियन आइलैंड रेड अलर्ट पे था और सब कुछ बंद था, दुकानें बंद थी, वेजिटेबल शॉप, रेस्टोरेंट, सब कुछ बंद था। और साइक्लोन 3 से 4 दिन तक साइक्लोन वाज अराउंड कुछ 150 किलोमीटर्स दूर मॉरिशस से, और रियूनियन से तो कुछ 50 किलोमीटर्स दूर था। और रियूनियन की हालत बहुत गंदी थी, वहाँ पे फ्लड्स एंड ऑल दैट। इस बार मॉरिशस में इतने फ्लड्स नहीं आए हैं, इट वाज रियली बेटर दिस टाइम। और क्या बोलते हैं, जैसे उसके बाद वेदर अच्छा हुआ। ऐसे आप देख सकते हो पिछले कल से परसों से धूप निकली हुई है, और धूप ने इतनी गर्मी कर दी है, बिकॉज बारिश के बाद में जो धूप आती है आपको पता है ह्यूमिडिटी बढ़ती है, गर्मी भी उतनी बढ़ती है सर। और उसके बाद द कंडीशंस आफ्टर, जब कंट्री ओपन हुआ रेड अलर्ट से जब निकला, क्या वेजिटेबल शॉप, वेजिटेबल प्राइसेस ऊपर गए क्योंकि कंट्री में सप्लाई शॉर्ट हुई है। कुछ 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद रहा है कंट्री में। जैसे आपको पता है मैं आइलैंड पे हूँ, मॉरिशस के आजू बाजू नियर बाय, सबसे नियर बाय जो कंट्री लगता है वो रियूनियन आइलैंड है। और सब जो लाइक वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, डेली नीड्स जो सब सप्लाई होता है वो सब फ्रांस से आता है यहाँ पे, क्योंकि एक फ्रेंच कॉलोनाइज्ड कंट्री था ये। और क्योंकि 5 से 6 दिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद रहा है, और जो शिप्स पोर्ट पे खड़ी थी उनको भी कंट्री से दूर भेज दिया गया है, क्योंकि वेव्स के प्रेशर से लाइक पोर्ट डैमेज ना हो, इसीलिए एयरपोर्ट बंद था, एवरीथिंग बंद, सब कुछ बंद था कंट्री में। उसके बाद वेजिटेबल प्राइसेस इतने ऊपर गए हैं, नॉर्मल चीज़ों के प्राइसेस लाइक मिल्क, ये भी ऊपर गए। मिल्क पहले 1 लीटर का बॉक्स कुछ 40 to 50 रुपीज़ के बीच में आता था, और अभी मिल्क का बॉक्स 100 to 120 रुपीज़ के बीच में आ रहा है, एक 1 लीटर का बॉक्स। आप देख सकते हो कितने प्राइस डिफरेंसेस आए हैं। और वेदर अच्छा हुआ था। आज मेरी यूनिवर्सिटी लगनी थी, क्योंकि फ्राइडे को भी, यूजुअली फ्राइडे को मैं ऑफ़ होता हूँ, बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी मंडे टू थर्सडे होती है, फ्राइडे को मेरा ऑफ डे होता है। लेकिन फ्राइडे को मेरा एग्ज़ाम था, वो भी कैंसिल हो गया था। और मंडे को आज मेरी यूनिवर्सिटी लगनी थी, लेकिन आज मेरी क्लास ऑनलाइन थी, तो इसी वजह से आज यूनिवर्सिटी नहीं गए। तो कल यूनिवर्सिटी जाएंगे, बट अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन गुड नाउ। आई होप लाइक जहाँ जहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, स्पेशली रियूनियन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ पे एवरीवन इज़ सेफ एंड साउंड होपफुली, बट अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ गुड। आप देख सकते हो पीछे सनसेट हो रहा है। इट्स अराउंड अभी 5 o'clock 6 o'clock हो गया ऑलमोस्ट, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन गुड नाउ। अभी बस जो ये प्राइजेस इतने अप गए हुए हैं, इनको नीचे आने में भी एटलीस्ट 1 महीना लगेगा, और 1 महीने में हम कहीं और होंगे, किसी और कंट्री में होंगे। तो आई होप एवरीवनस डूइंग गुड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि ये जस्ट लाइक मेरा एक्सपीरियंस था कि जब साइक्लोन आता है मॉरिशस में तो अब क्या कंडीशंस होती हैं कंट्री की, और स्पेशली जब लेवल 2 और लेवल 3 का साइक्लोन आता है तब क्या कंडीशंस होती है कंट्री की। क्योंकि मॉरिशस में जनवरी और फरवरी, लाइक दिसंबर से फरवरी मार्च तक साइक्लोन सीज़न होता है, रेनी साइक्लोन सीज़न, और बहुत से साइक्लोन्स आते हैं। कई लो लेवल के होते हैं, सम ऑफ देम आर रियली बैड, पर एवरी ईयर ऐसा साइक्लोन होता है कि एक बहुत गंदा साइक्लोन आता है, रियली बैड वाला। और हम क्या बोलते हैं ये चीज़, आई होप कि आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छी लगी, और आपको अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी ये साइक्लोन एक्सपीरियंस वाली।